राजा हरिश्चंद्र। सजनों, हरिश्चंद्र राजा इतना बढ़िया राजा, सत की वाणी बोलने वाले, सत्यवादी राजा, बहुत ही दान धर्म करने वाले, हमेशा सच बोलने वाले हरिश्चंद्र। तो सजनों, बताया गया है कि इंद्र महाराज का सिंहासन डोलने लगा, कहने लगा कोई पृथ्वी के ऊपर ऐसी शक्ति, कोई ऐसा इंसान है जो कि भक्ति घोर कर रहा है, सत्य इंसान, और देवता में गिनती हो सकती है। विश्वामित्र से कहते, विश्वामित्र जी आप उसको आजमा सकते हैं? कहते हैं महाराज ये तो छोटी सी मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सत को आजमाते हैं उसको। तो एक साधु का रूप धारण करके, विश्वामित्र साधु का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के महल में चला जाता है। कहता राजन हमें कुछ भिक्षा चाहिए है। कहता है हे महाराज मैं तो धन्य समझता हूं अपनी किस्मत को, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं, 3 वचन दीजिए। हे महाराज बच्चनों का आप क्या करोगे, आप और कुछ मांगिए ना, क्या मांगना चाहते हैं? लत्ता कपड़ा पैसा धेला खाना पीना नहीं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें तो ये वचन जाते हैं, वचन भरवा लेते हैं। और पहले वचन में तमाम राज मांग लिया, दूसरे वचन में कहते हैं महाराज सब हुकूमत हमारी उन। तीसरे वचन में कहते हैं महाराज एक काम और है, हमें 2.5 बार सुनना चाहता है। ठीक है महाराज, अभी 2.5 बार सुनना देता हूं। राजा हरिश्चंद्र जब 2.5 बार सुनना लेने खातिर तजूरी की तरफ जाने लगा तो साधु कहता महाराज पीछे नहीं हो, इस तमाम राज के मालिक तो हम पहले वचन में सब कुछ हो चुके हैं, 2.5 बार सुनना कहां से दोगे आप? हरिश्चंद्र कहने लगा महाराज मैं तो ये राज में दे सकता था, ये मैंने तमाम आपको दे दिया, 2.5 बार सुनना मैं कहां से दूं? हमें पता नहीं, फिर वचनहारी हो जाओ। वचनहारी भी नहीं हो सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम वचनहारी भी नहीं हो सकते, फिर हमारा 2.5 बार सुनना दो। कहता राजन हे महाराज साधु जी हम 3 प्राणी हैं, एक मेरी रानी मदनावत, एक मेरा बेटा रोहतास, हम तीनों के तीनों बिकने के लिए तैयार हैं, हमें आप कहीं भी बेच डालिए और अपना 2.5 बार सोना हमारे से बरामद कर लीजिए। कहते हैं आपने ऐसे कैसे बेचूं, कहां बेचूं, मैं तो 2.5 बार सोना दे। महाराज ऐसे कहां से सोना देंगे आपको, आप हमारे साथ चलिए काशीपुरी में। तो सजनों आवधपुरी से निकल के काशी की तरफ चल पड़ते हैं 3 प्राणी चल पड़ते हैं एक सत्य के कारण। जब काशी में पैर रखा, हरिश्चंद्र ऊंची आवाज में आवाज देता है, अब कोई हमारे को खरीदने वाला हो तो हम 3 प्राणी खरीदने के लिए तैयार हैं। रामलाल ब्राह्मण आया, रामलाल ब्राह्मण आया, कहता है मैं पंडित हूं और मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, आप सभी राजी हो खुशी हो तो इस औरत को मैं खरीदता हूं। हे महाराज इस औरत को आप खरीद लोगे? 1 बार सोना दूंगा। महाराज सोना तो ठीक है, एक भारी ठीक है, लेकिन ये एक छोटा बच्चा है, आप इसको भी खरीद लो। हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमें तो एक नौकरानी की जरूरत है, लेकिन वैसे बच्चा साथ में रहेगा तो खाओ पियो और पटोरी को, ऐसा हमारा बच्चा ऐसा ये इसका बच्चा।
माँ बेटा दोनों दिख जाते हैं रामलाल ब्राह्मण के घर पर। आगे चलकर फिर आवाज दी, काशीपुरी के लोगों, कोई मेरे को भी खरीद सकता है क्या? किसी ने एक नौकर की जरूरत हो तो मुझे भी खरीद लो। एक कालिया भंगी, उसको एक कालिया भंगी सेठ के नाम से पुकारा जाता था, बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा था। कहता है मुझे एक नौकर की जरूरत है। तो यहां से प्रोग्राम शुरू होगा। श्रद्धा करके गौ माता का नारा नाम